अक्सर चुनाव आते ही नेताओं के बीच भागम भाग मच जाती है। किसी पार्टी का नेता किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, कोई टिकट कटने के डर से पार्टी छोड़ता है तो कोई टिकट के लालच में पार्टी ज्वाइन करता है, कोई हार के डर से पाला बदलता है तो कोई जीत की संभावनाएं तलाशने के लिए किसी और दल का रुख करता है। अमूमन हर राजनीतिक दल में ये देखने को मिलता है। पार्टियों की तरफ से भी कई बदलाव किए जाते हैं, यहाँ तक कि राजनीतिक दल अपने शासित राज्यों में मुख्यमंत्री तक बदलने से नहीं हिचकते, जिससे सियासी समीकरण साधे जा सके। इस दल बदल पर आम जनता क्या सोचती है, आम जनता की क्या राय है, सुनते हैं अयोध्या की जनता से। दल बदलू कानून में अभी भी जो है वो काफ़ी त्रुटि है, क्योंकि चुनावी मौसम में ये दल बदलने का खेल विगत 50 साल से जो चलता चला आ रहा है, ये जनता के हित के लिए सही नहीं है। ये नेता जिसकी हवा देखते हैं उसके साथ हो लेते हैं और जनता और कार्यकर्ता जो है वो पीछे जाते हैं। कार्यकर्ता और जनता जो है इनके लिए जान की बाजी लगा देते हैं और ये नेता जो है वक्त आने पे जो है तुरंत बदल जाते हैं। कल तक जिनसे कार्यकर्ता दुश्मनी लेते हैं उन्हीं की गोद में जाके ये बैठ जाते हैं। ये सरासर गलत है। चुनाव आयोग को इसके ऊपर कड़ा कानून बनाना चाहिए कि जिससे कोई भी दल का 4 साल 4.5 साल मज़ा लेने के बाद 5वें साल जो है दूसरे दल में शामिल ना हो सके। पार्टी वाले भी जानते हैं कि राजनीति में कोई किसी का अपना नहीं है। आज उनका राजनीतिक व्यापार को चलाने के लिए उनको माननीय लोगों की ज़रूरत होती है। तो जो नामी गिरामी लोग देखते हैं सत्ता विरोधी लहर है और सत्ता की लहर किधर बह रही है उसके साथ जाने की फिराक में रहते हैं और इसमें सभी लोग दागदार हैं। सभी पार्टियां जो हैं सहर स्वीकार करती हैं, जितने भगदड़ वाले नेता हैं। देखिए, ऐसे नेता जो है वो जनता को धोखा देते हैं, क्योंकि वो जिस दल से टिकट लेते हैं और टिकट लेकर के चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद उस दल के जो नहीं हुए तो जनता के कहाँ होंगे। जिस दल का वो टिकट लेते हैं और दूसरे दल में चले जाते हैं तो उससे तो स्वाभाविक है कि उन्होंने जनता को धोखा दिया है। उस दल को ही नहीं, उन्होंने उस जगह की जनता को भी धोखा दिया, जिस दल से और जिस जगह से वो विधानसभा से या लोकसभा चुन करके जाते हैं। और जैसे ही चुनाव आता है उनको लगता है कि हमारा टिकट या तो कट जाएगा या तो हम चुनाव हार जाएंगे। हार के डर से या तो जो है राजनीतिक दल में अपना टिकट, उनको लगता है कि हम कहीं पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, हो सकता है हमारा टिकट इस दल से कट जाए और दूसरे दल में चले जाते हैं हम। इस तरीके से वो हमेशा जनता को धोखा देते हैं। इसका फ़ायदा कौन उठाता है? इसका फ़ायदा देखिए, जिस दल में वो जाते हैं वहाँ पर भी उस दल को भी फ़ायदा हो सकता है कि उसको एक जीता जिताया जो है उसको मिल जाता है, लेकिन उसके दल का नुकसान होता है, क्योंकि उसके दल का भी वहाँ पर प्रत्याशी होता है, लड़ने के लिए रहता है, तो वो नहीं लड़ पाता है। जब दूसरे दल के लोग जाते हैं तो उनको टिकट दे दिया जाता है। ऐसे नेताओं पर कितना भरोसा करते हैं पार्टी वाले? ऐसे नेताओं पर पार्टी वाले जो है अपना 50-50 में रहते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं ये 60 हो गए, आ गई तो हमारी ताकत बढ़ गई और उनको दे देते हैं टिकट। और होता क्या है कि जो दल बदल का जो कानून है हमारे यहाँ, वो जो है वास्तव में उसमें परिवर्तन होना चाहिए। जैसे ये दल बदल रहे हैं तो इनकी सदस्यता जानी चाहिए। अब उसमें नियम बनाए हो कि हम पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और हमें जो है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी सदस्यता नहीं जाएगी जब तक वो दल हमको निकालेगा नहीं। दल निकालता नहीं है, उसी दल में बने हुए हैं और सदस्य भी बने हुए हैं। जनता के साथ धोखा हो रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो आज जनता को देखना चाहिए कि आप किसको चुनती हो। वो आपका मतदान लेके और आपको छोड़ के चला जाता है दूसरी पार्टियों में, वो किसी भी पार्टी का हो। वो आज के जो लोग हैं जो नेतागिरी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, ये सिर्फ सत्ता लोभी हैं। इनको सत्ता से ही चाहते, जनता से कोई मतलब नहीं ना, भारत से कोई मतलब नहीं ना। इसलिए ये सब ऐसा ही हरकतें करते हैं जो दूसरी पार्टी से उसमें जहाँ जीतने का उनको मौका मिले उसमें जाते हैं। मैं जनता से निवेदन करूँगा, ऐसे लोगों का मतदान करें ना, उनको जीतने ही ना दें, जिससे लोगों को सीख मिले। ऐसी हरकत करके जनता का वोट बेच के, समाज का वोट बेच के अपने सुख लाभ के लिए पार्टियों में जाते आते हैं। और चुनाव आयोग से मैं कहूँगा ऐसे लोगों पे सख्ती से कार्रवाई की जाए कि आप सदस्यता से, विधायक से पूरा इस्तीफ़ा दीजिए, उसके बाद फिर जनता के बीच में जाइए। पार्टी के नेताओं के उनका तो मकसद है चुनाव जीतना, सत्ता में आना, विधायक मुख्यमंत्री बनना। इसलिए वो ऐसा ढूंढ के लेते हैं कि कौन हमारे पार्टी में आ जाएगा, हम जीत जाएंगे।
50-25% हमारे पास है, 75% वो ले आएगा, हम जीत जाएंगे, हमारी सत्ता बन जाएगी और हम जो है राज करेंगे और सुख लाभ उठाएंगे। जनता वहीं की वहीं रहेगी। क्या भरोसा होता है पार्टी को जो रखता है? पार्टियों को तो भरोसा होता तभी तो वो ले लेते हैं। सबके पास तो वॉशिंग मशीन है, उनके बुरे हुए नेता उसमें आते हैं, उसमें जाते हैं, धो धा के सही कर लेते हैं। जनता को देखना चाहिए, जनता को लोग लूट रहे हैं, जनता को देश को लूट रहे हैं अपने सुख चैन के लिए। ऐसे लोगों को मतदान न करें। ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, मैं किसी एक का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, जितने भी राजनीतिक दल हैं सब अपनी दुकान सजाए बैठे हैं और हर दुकानदार अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी दुकान सजा कर उससे नफ़ा कमाता है। अब दल बदलू अगर यहाँ दुकान बंद हो रही है, जैसे भाजपा के हैं तो भाजपा में दुकान उनकी बंद हुई तो वो कहीं ना कहीं दुकान खोलें, चाहे वो कांग्रेस से टिकट ले, चाहे समाजवादी पार्टी से, चाहे बीएसपी से ले। वो अपनी दुकान उनको चलनी चाहिए जिससे उनका लालन पालन उनके परिवार का पोषण होता रहे और उनकी छवि बढ़िया बनी रहे। ऐसे लोगों को जो दूसरे दल से आए हैं, मेरे हिसाब से ऐसे लोगों का बाइकाट करना चाहिए। अगर उनकी छवि सही होगी तो जनता जनार्दन हर एक को देखती है, बिना देखे। आजकल जनता हाईटेक हो गई है, हर चीज़ की उसको जानकारी रहती है, हर चीज़ की उसके पास जानकारी भी है और उसको सूचना भी है। मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, उसके हिसाब से उनको हर चीज़ का पता चलता रहता है कि कौन नेता सही है और कौन नेता नहीं सही है। अगर सही नेता है वो निर्दलीय भी खड़ा होगा तब भी वो जीतेगा। देखिए ऐसा है, ये तो सभी जानते हैं कि कैसे अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो किस बेस पे जाते हैं, कितना पैसा दे के जाते हैं। वो अपनी, जैसे एक दुकानदार होता है, अगर उसको चौक में दुकान चाहिए तो पगड़ी देता है, तो ये भी एक तरह से ये दुकान पगड़ी देते हैं और पगड़ी दे के ही टिकट मिलती है उनको दूसरे दलों से। और ऐसे नेताओं का तो सीधी सीधी बात है, एक लाइन बाइकाट होना चाहिए। जो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति पहले होती थी, जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे या जो भी बड़े बड़े लीडर होते थे, वो देश के हित में काम करते थे। वो पैसा कमाने के लिए, परिवारवाद करने के लिए ये सब नहीं करते थे। वो जनता के लिए समर्पित होते थे, पैदल चलते थे। आज जैसे नेता के छुटभैया नेता बन जाता है, तुरंत उसके पास फॉर्च्यूनर आ जाती है, कहाँ से पैसा आ जाता है। हमारा सभी से यही निवेदन है कि चुनाव आ रहा है, बहुत सोच समझ करके निर्णय ले। जिसके हित में आपको लगता हो वो हमारे समाज की, हमारे देश की रक्षा करेगा, हम उसको सपोर्ट करते हैं। इंडिया पब्लिक खबर के लिए अयोध्या से संवाददाता विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।